देखो, आज बाबा ने अमृत बेले 1:45 उठा दिया था। हाँ, फिर देखी भाई घड़ी 1:45 है, तो बाबा को याद करके आंखें बंद करके बैठ गए। और बाबा से जो बातें हुई वो हम आपको शेयर करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है, 3 बातों पर ध्यान देना है। तो हमने कहा कि बाबा ये चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त इसको विस्तार से बताइए। तो बाबा ने कहा कि चुस्त मन होना चाहिए, और दुरुस्त बुद्धि होनी चाहिए, और तंदुरुस्त तन होना चाहिए। मन, बुद्धि और शरीर, ये 3 पर गौर करेंगे तो संस्कार भी बहुत अच्छे बनेंगे। है ना भाई? हाँ, हमारी जिंदगी में ये 3 बातें कब होंगी? चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। ये 3 बातें कब होंगी भाई? जब हम सबसे मिलकर रहेंगे। हाँ, सबसे। ऐसे नहीं किसी से बनती है किसी से नहीं बनती, कोई अच्छा लगता है और कोई नहीं लगता। नहीं, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है उससे जो है पूरी तरह ये समझ में आ जाता है कि भाई सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, उसमें अच्छा और खराब वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे प्रकृति में सूर्य खूब तपता है तो खराब थोड़ी हो गया है। सूर्य बहुत जब तपता है तो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वाष्पीकृत होकर पूरी दुनिया को मिलता है। ऐसे सृष्टि चलती है। और चंद्रमा का एक अपना रोल है। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि अरे यार चंद्रमा में तेज प्रकाश नहीं है, ठीक नहीं है चंद्रमा। नहीं, चंद्रमा का अपना रोल है, सूर्य का अपना रोल है, पानी का अपना रोल है, हवा का अपना रोल है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो अगर आपकी किसी से भी अनबन होगी तो मन क्या होगा? चुस्त न होके सुस्त हो जाएगा, है ना भाई? हाँ, अगर किसी से बुद्धि का टकराव होगा तो बुद्धि जो है दुरुस्त न होकर क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। हाँ, ये मन जो है सुस्त हो जाता है, कहते हैं मन में बड़ी सुस्ती सी लग रही है भाई, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो, मन को आप विचार दो, विचारों की खुराक दो। कौन से विचारों की खुराक? बाबा के याद के विचार हो, बाबा से बातें करो। तो मन जो है सुस्त नहीं होगा, चुस्त हो जाएगा। तो विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। ऐसा नहीं केवल विचार सागर मंथन ही करना है। उसको हमने कहा था कि सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो, सत्संग करो, फिर मनन करो।
अज मनन करो, अनुसरण करो, है ना भाई। सबसे पहले तो सत्संग करना। सत्य कौन है? एक सत्यम शिवम सुंदरम ही सत्य है। तो शिव बाबा को जानना, पहचानना, उनसे संबंध बनाना, वो सत्संग होगा। सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो। और बाबा से जो सत्संग करके जो बातें आती हैं बुद्धि में, जो बाबा से बातचीत होती है, उस पर मनन करो। और मनन करके स्वदर्शन करो, और स्वदर्शन करके फिर अनुसरण करो, है ना भाई। तो बाबा किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं भाई? है जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं। ऐसे नहीं उनको समझाने के लिए ढेर लोग चाहिए, नहीं, स्वयं स्वयं को अच्छी रीति समझा कर चलते हैं। कहीं भी मूंझते नहीं है ना भाई। जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, में कितनी गहराई हुई कि कहीं भी मूंझते नहीं है। वो प्लेन होकर चलते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर आकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे, है ना भाई। खूब अच्छी विधि बताई है बाबा ने। मुझे ये बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो मैं कहीं भी रुकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं, मूझूंगा नहीं, है ना भाई। भाई किसको लक्ष्मी नारायण बनना? मुझ आत्मा को। ये शरीर को थोड़ी लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण तो मुझ आत्मा को बनना है। ये गहरे से समझना है। गीत बजा, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते कि देखो जिनकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वह सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। भाई जैसे दुनिया में भी कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है ना। तो शिव बाबा ऐसा क्या करके गए? सोचो, जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। शंकराचार्य की सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, सन्यासियों की कोई, है ना, हाँ, राजधानी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनाइस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डिनाइस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है? क्रिश्चियन जो है धर्म भी है और राजाई भी है। हाँ, वैसे वह देवता धर्म भी है और राजाई भी है। रामचंद्र जी को राजा कहते हैं और राम देवाय नमः भी कहते हैं, मतलब राम एक देवता है। कृष्ण जी की भी राजाई चलती है, द्वारकाधीश कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं, और कृष्ण देवाय नमः भी कहते हैं, है ना भाई। तो धर्म भी है और राजाई भी है। लेकिन सन्यास में कोई राजाई नहीं है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। हाँ, तो अभी हमने क्या किया है? अभी हम बेहद के सन्यासी हैं, तो अभी राजाई की नहीं सोचना चाहिए, है ना भाई।
अभी कोई ठाट बाट नहीं दिखाना चाहिए। अभी हम किसी के मुखिया हैं ये नहीं सोचना चाहिए। अभी किसी पर भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अभी तो केवल प्यार ही प्यार, बस, नो अधिकार। हमने लिखा था भाई कि जिस घर से अधिकार निकल गया समझो वहाँ प्यार बढ़ गया। तो बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं उसमें नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है ना भाई। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके आत्मा का है। तो अभी तुम इसी शरीर को है राजा महाराजा की तरह श्रृंगार करके और नशे में रह सकते हो अपनी तस्वीर देख के, है ना भाई। जैसे भागवत कथा में कोई कृष्ण बन जाता है तो कितना नशा चढ़ता है उसको, अरे वाह मैं कृष्ण बना, है ना भाई। मुकुट उकुट पहन लेते हैं तो तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे, वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। तो यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे। हाँ, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, भाई निश्चय तो सभी को होता ही है कुछ ना कुछ। कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य और यह है भगवान शिवाचार्य। बहुत दिनों से बाबा हमको बता रहे थे कि बच्चे अब लिखो शिवाचार्य अनमोल मणि। इसलिए हम फिर जब से क्या लिखने लग गए, हाँ शिवाचार्य लिखने लग गए। कौन है भाई शिवाचार्य? अनमोल मणि। अनमोल मणि कौन? मैं आत्मा, अनमोल आत्मा। बाबा का मैं अनमोल बच्चा हूँ। ये नशा, मणि माने आत्मा, तो नाम से ही आत्म स्थिति है में टिक जाते हैं। बाकी तो पुराना नाम जो राजेश था उसको तो पूरी तरह भूल गए, है ना भाई। अब केवल वो कार्य व्यवहार में मजबूरी रखना पड़ता है, क्योंकि भाई उसी नाम से पढ़ाई लिखाई किए हैं तो कार्य व्यवहार में रखना पड़ता है। बाकी मणि माना तो आत्मा, तो मणि शब्द सुनते ही आत्म स्थिति हो जाती है। बहुत गहरी बात, ये युक्ति है ज्ञान में एक्यूरेट चलने की। अब कोई कहे अरे वाह इन्होंने अपना नाम अनमोल मणि रख लिया। नहीं भाई, रख लिया तो अपनी स्थिति बनाने के लिए। अब कोई कहे तो कहे, है ना भाई। बाबा जैसे कह रहे हैं ना भाई, ये अपना चित्र देवी देवताओं वाला रखो, है तो वह शंकराचार्य और यह है भगवान शिवाचार्य। यह ज्ञान के सागर हैं। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाले ज्ञानवान हैं। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं भाई? शंकराचार्य जो ज्ञान सुनाते हैं वो हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने हैं। सब छोड़ दो भाई, है हठ योगी आसन, गेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाते हैं। तो कंट्रास्ट बताने के लिए हमको ऐसा चित्र बनाने चाहिए। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए, है तो कंट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है और हमारा पुनर्जन्म कहाँ होगा भाई? अभी हमको यहाँ नहीं लेना है। अभी हमको ऐसी तपस्या करनी है। कहने का मतलब ये है कि
इतनी चेतन अवस्था अपनी बनानी है कि कहीं भी उड़ के कोई कहीं हमें अपने कब्जे में न कर ले, है ना भाई। नहीं तो आप जब सोते हैं तब भी आपको होश नहीं रहता, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। वो पलंग का भी ध्यान नहीं रहता जिस पलंग में आप सो रहे होते हैं, उस स्थान का भी ध्यान नहीं रहता जहाँ आप रुके होते हैं। कभी जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो अचानक से जब नींद खुलती तो लगता है अरे अच्छा हम यहाँ आए हुए हैं क्या, है। तो ये बेहोशी की स्थिति कहलाएगी, ये चैतन्य अवस्था नहीं कहलाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, मतलब जागृत अवस्था में सो, अपने सोल कॉन्शियस में। हाँ, मुख्य पुरुषार्थ है सोल कॉन्शियस में रहना, क्योंकि तुम हठयोगी सन्यासी नहीं हो, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए विदेही अवस्था। तो तब अब क्या होगा, जब तुम ऐसी चैतन्य अवस्था अपनी बनाओगे तो शरीर छोड़ने के बाद भी क्या से रहोगे तुम, निश्चिंत निष्फिकर रहोगे। अरे मेरा शरीर कहाँ गया, मेरे परिवार वाले कहाँ चले गए, ऐसे अनभिज्ञ वाली अवस्था नहीं रहेगी। अभी तो जब आप रात को नींद करते हो तो पूरी अनभिज्ञ वाली अवस्था रहती है। हाँ, तो अभी गौर करो, ऐसे अनभिज्ञ वाली अवस्था रहेगी तो फिर सोचो, जागृति इतनी बनानी है, इतनी अंदर में जागृति लानी है। तो इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बाबा कह रहे हैं, है ना भाई। ये हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं ना कि भाई हमको कैसे जागृत अवस्था बनानी है। हाँ, इसलिए जैसे ही नींद करते हैं ज़रा भी कोई खटका होता है तो चौंक के उठे, ऐसा भी नहीं है, बड़ी सहजता से हम उठेंगे, है ना भाई। चौंक के उठे मतलब आप कहीं कहीं घूम रहे थे, अचानक से आप वापस अपने देह के भान में आए। नींद क्या है, नींद है बेहोशी वाली अवस्था। हाँ, तो बेहोशी वाली नींद नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना होश में सो, कहते हैं ना जागते रहो, ऐसा करके वो चिल्लाता है ना रात में, है जो चौकीदारी करता है, वो रात में चिल्लाता था पहले। तो बाबा कहते हैं इन बातों पर विचार सागर मंथन करो, परंतु बिरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बस फॉर्मेलिटी जैसी मुरली पढ़ लिए, सुन लिए, हो गया, फिर अपने धंधा धोरी और इधर की निंदा उधर की चारी में लगे गए। नहीं, माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है। हाँ, अभी यहाँ पर बहुत गहरी बात समझने की है कि माया धोखा देती है, मतलब अंदर की जो चाह छुपी हुई है, मुझे ये चाहिए, अपेक्षा, हाँ, है ना। तो अपेक्षा और इच्छा, हाँ, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें अच्छा नहीं बनने देती। और शिकायत, कंप्लेन। हमारी मीठी मीठी जानकी दादी कहती थी जो कंप्लेन करेगा वो कंप्लीट नहीं बन सकता, है ना भाई। तो सोचो, बाबा कहते हैं माया धोखा देती है, उसका विस्तार किया हमने आपको। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ और कब पूरा होने वाला है? बाबा कहते तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। हाँ, हमने गौर किया कि मैं आत्मा 17 अगस्त 1967 को इस शरीर के साथ इस दुनिया में आई, मैं आत्मा। तो 17 अगस्त 1967 के पहले 9 महीने तो आप हिसाब लगा लो गर्भ में थे,
है। फिर 9 महीने के पहले कहाँ थे, ये आत्मस्थिति को जानकर हम समझ पाएंगे, है ऐसा गहरा। तो तिथि तारीख निकाल सकते हैं हम कि किस तारीख से, तो धीरे से पता चला, अरे वाह, 1940 से लेकर और 1954 तक भी हम मैंने मैं आत्मा किसी दूसरे शरीर में, है ना भाई, रहकर और बाबा का ज्ञान हासिल की थी, ब्रह्मा बाबा की गोद ली थी मैं आत्मा। गुलगुल गोद। ब्रह्मा बाबा जैसे तो इस दुनिया में कोई दूसरे है ही नहीं, न हो सकते भाई। फर्स्ट प्रिंस हैं ब्रह्मा बाबा, सतयुग के पहले महाराजा हैं नारायण। तो फिर बड़ा प्यार तो आएगा भाई उन पर, है ना भाई। तो बाबा जो कह रहे हैं, तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। तो हमको देवी देवता धर्म के बारे में अच्छे से चिंतन मनन करना है तब तो भाई। जैसे सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है, तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। तो हमको पता लगा कि हमने पिछले जन्म में किसके साथ क्या क्या किया था और किन कर्मों की कैसी हमको परिणति देखने को मिल रही है, ये हमें पता लगता है। तो एकदम संतुष्टि आती है मन में, फिर असमंजस की स्थिति नहीं रहती। तो पिछले जो तिथि तारीख की बात कर रहे हैं बाबा, उसको विचार सागर मंथन करके यदि आप जांचेंगे तो आप कहीं भी मूंझेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, बड़े खुशनुमा अंदाज में जीवन जिएंगे और एक एक बाबा का ज्ञान स्पष्ट समझ में आएगा। तो कंट्रास्ट दिखाना है, वह शंकराचार्य की स्थापना और यह भगवान शिवाचार्य की स्थापना, दोनों में अंतर हुआ ना भाई। यह राजयोग आधा कल्प चलता है, देखो, है ना भाई। सतयुग और त्रेता युग 2500 साल चलता है यह राजयोग, जो बाबा सिखाते हैं। 2500 साल पूरी सुख शांति पवित्रता आनंद से भरपूर रहते हैं अपन। शिव बाबा आते ही हैं तब जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग कब से कब चलता है भाई? द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। तो ऐसा लगता है कि ये तो कई वर्षों से चल रहा है ना, लेकिन पूरे कल्प में तो वो द्वापर से लेकर कलयुग तक ही चलता है। सतयुग त्रेता में वो हठ योग नहीं होता, अभी तो सब जगह हठ योग है। राजयोग बड़ा सहज योग है। हमने वो गीत गाया था ना भाई, राजयोग ये सहज योग है, मन को करता शांत है, ऐसा करके गाए थे, है ना भाई। तो राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। किसका संन्यास? पुरानी सृष्टि अर्थात पुराने विकार, पुराने संस्कार, है ना भाई। वास्तव में संस्कार ही है ना सृष्टि। सृष्टि क्या है? संस्कार, आदतें। आदतों के आधार पर ही तो पूरी सृष्टि चल रही है ना भाई। बुद्धि के आधार पर जो बाबा ने मुख्य ज्ञान सुनाया, उसी के आधार पर पूरी सृष्टि चलती है। तो अपने तो हर एक चित्र में लिखत है, और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो। हमने इस तरीके से क्या किया पता? हमने किस सन में हम
कब शरीर छोड़े और फिर कब हम किस माँ के गर्भ में प्रवेश किए, हम माने हम आत्मा। ये सब समझ में आया। हाँ, तो एकदम आत्माभिमानी स्थिति में रहना बड़ा सरल हो गया। तो हर एक तिथि तारीख को जान सकते हो। तो घर में भी अपना राजयोग और रजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार ही नहीं है, मालूम पड़ गया है। जन्म भाई जन्म जानते 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 पता लगा, हाँ पहला जन्म हमारा ऐसे देवताई घराने का था। ऐसा बाबा ने जो 84 जन्म की स्टोरी बताई, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बताई है बाबा ने। तो भाई देवताओं के चित्र के आगे नशा चढ़ता है ना भाई, लगता है हाँ अरे वाह यह तो हम स्वयं बनते हैं, ऐसा नशा चढ़ता है। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और फिर दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे हैं कि भाई ऐसा मैं बना हूँ क्या। नहीं ऐसे नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है, ऐसे भी नहीं। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हैं, ऐसे पूछोगे अपने आप से। नहीं होंगे तो शर्म आएगी है। जरा भी विषय विकार की तरफ बुद्धि भटकेगी, लोभ में क्रोध में आएंगे तो वो स्थिति नहीं बन पाएगी। मोह में लटकेंगे तो वो स्थिति नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि में वो मोह भरा रहेगा, तो मोह के कारण आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे सही। बहुत अच्छी रीति समझ ना। हाँ, तो जो योग में रह विकर्म विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। योग में रह विकर्म विनाश, योग मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हाँ, समझ है ना, अपनी स्वस्थिति। योग है, आदि से लेके अंत तक हमने कितने जन्म लिए, कैसे कैसे लिए, ये समझ गहरी विकसित करना। हाँ, तो फिर सब में प्रेम जगेगा। योग मतलब फिर सबसे प्रेम है ना भाई। योग मतलब बड़ी गहराई है। तो यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया इस जन्म के लिए, है ना भाई। आदमी जो है बचपन से लेके पढ़ा लिखा है, फिर कलेक्टर बन गया, शरीर छोड़ दिया तो अब फिर दूसरे जन्म फिर कलेक्टर थोड़ी रहेगा। यहाँ तो हम दूसरे जन्म देवी देवता घराने में जन्म लेंगे, ये पक्का है पुरुषार्थ अनुसार। रॉयल फैमिली में आएंगे हम। तो अब किसी के कहने से कुछ नहीं, आप अपना देखो अच्छे से, कोई थोड़ी समझ पाएगा तुम्हारे गुप्त पुरुषार्थ को, है ना भाई। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, है ना भाई। हाँ, यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं ना भाई। जैसे ब्रह्मा बाबा भी श्री नारायण का चित्र रखते थे, परंतु यह ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं कि हम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो, अपने इस शरीर को ही श्रृंगार लो वैसा। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वह बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या न समझे। आप अपना चित्र दिखा के बता सकते हो कि भाई देखो मैं आत्मा हूँ और अगला शरीर मेरा ऐसा बनने वाला है। अब कोई समझे मत समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा भाई। जैसे मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ भी मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं,
वह हो गई भक्ति। कुछ पता नहीं है, बस हाथ जोड़ लिए। तुमको तो ज्ञान है भाई, कि हम यह हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना भाई, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। तो समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझें। बाबा देलवाड़ा मंदिर का उदाहरण देते हैं, कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो बताओ, तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे यह स्मृति आएगी है बार बार, है ना भाई। मन मना भाव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। तो शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं, फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो, बस, है ना भाई। अगर आप अंदर ख्याल नहीं कर सकते, बाहर आंखें नाच रही हैं जैसे ढेर हैं, किसी को श्रृंगारित देख रहे हो, आजकल के फैशन को देख रहे हो, तो उस समय पॉकेट से अपना चित्र निकालो कि देखो मैं क्या बनने वाला हूँ, है ना भाई। और अगर बुद्धि कहीं नहीं भटक रही है, सीधे प्यारे बाबा परम धाम में लगी है और सतयुग में लगी है। एक आंख में सुख धाम, दूजी आंख में शांति धाम, ऐसी अगर अवस्था है तब तो भाई कोई बात नहीं है। और नहीं तो पुरुषार्थ के लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करो। भाई हम पुजारी से पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए, तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी और दूसरों को भी समझाने में मदद मिलेगी, दूसरों की भी सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे, तो बाप नाराज होगा। एकदम सिंपल सी बात है। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर आ कृपा करते हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे कि भाई वह है हठ योग और यह है राजयोग। उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है, इसमें घर बार नहीं छोड़ना पड़ता। इसमें पूरी सृष्टि से संन्यास लेना पड़ता है। वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है क्या? 5 विकारों का सन्यास। हाँ, वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर, और हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। इसलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए भाई। बाप भी चतुर है ना भाई। हाँ, चतुराई चाहिए, लेकिन चालाकी नहीं। मनुष्य जो है चालाकी को चतुराई समझ लेता है, चालाकी नहीं होनी चाहिए। और फिर तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि भाई हम चतुराई ऐसे रखे और फिर अपने गुणों को भूल गए हैं, कैसे भी एक्ट करने लग गए। नहीं, बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए, मीठा मिजाज, है ना भाई। ऐसा नहीं मूड ऑफ हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, हाँ ऊँ कर रहे हैं, नहीं। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है, बाबा कितना मीठे से बोलते हैं। भले दुनिया में लोग कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़े थोड़ी है, हैं? कालों का काल कहते हैं तो दया का सागर भी कहते हैं, दयालु प्रभु कृपालु प्रभु कहते हैं, है ना भाई। सोचो तो कितने प्यारे हैं बाबा। वह तो समझाते हैं मैं आकर सबको ले जाता हूँ। अब इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, ले जाता हूँ, है ना भाई। शरीर तो बढ़िया से बढ़िया बनाने की विधि सिखा रहे बाबा कि अच्छे से अच्छा शरीर धारण करो, तुम अच्छा जन्म लो, है
वही बाबा ने कहा ना, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। हाँ, देखो नई बात बताई बाबा ने आज। हाँ, तो बाबा कहते मैं सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति रहेगी मतलब बिल्कुल जागृत अवस्था। हाँ, मैं आत्मा बिल्कुल अलग भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ, सितारे माफिक एकदम, मुझे कोई रोग नहीं है भाई, ऐसा ये सिस्टम रहे। नहीं तो रोग से परेशान, अरे मेरी कमर दुख रही है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे को ये तकलीफ है। अरे नहीं भाई, तुम अलग हो, शरीर अलग है, तुमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये बात देखो बाबा ने कैसी सिखाई है। तो बाबा कहते देखो तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनना है श्रीमत पर। क्या है भाई बाबा की श्रीमत? पवित्र रहना, 5 विकारों से संन्यास करना, बस इतनी सी तो बात है। तो तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापिस ले जाऊंगा। शरीर के भान को बिल्कुल मिटा रहे हैं बाबा। ऐसा पुरुषार्थ तो कभी ना तो किया था किसी जन्म में, न किसी ने कराया था। शरीर के भान से मुक्त करना ये केवल अशरीरी शिव बाबा ही करा सकते हैं, बाकी कोई शरीरधारी करा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही शरीर में बैठा है, शरीर के भान में है। हाँ, लोग देखो समझो बहुत अच्छे से, इसलिए अशरीरी बाबा से ही बुद्धि लगाना। ड्रामा अनुसार तुमको तो जाना ही है, तो तुमको अब मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना ना पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ, यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं, कौन रह सकेगा भाई? मुरली को अच्छी रीति पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कौन रह सकेगा अंतिम समय तक। आपको खुद समझ में आ जाएगा, अपने पुरुषार्थ को देखोगे, अपनी समझ को देखोगे कि मैं कहाँ तक समझा हूँ, है ना, तो पता लगेगा कि मैं अंत समय तक रह सकता हूँ कि नहीं तो इधर की निंदा उधर की चारी, ये चकड़पट्ट में बैठे हैं। हाँ, तो कोई फायदा नहीं है। तो बताएंगे भाई कैसे जाते हैं, आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। बाबा कहते हैं जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। तो बाबा के डायरेक्शन पर अमल होता है तो फिर बाबा को भी खुशी होती है। हाँ, वो खुशी महसूस होती है अमृत बेले से। बाबा बड़े प्यार से उठाते हैं, नींद बड़ी अच्छी खुल जाती है, एकदम फ्रेश लगता है। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं अधूरा अधूरा लगे, नहीं, एकदम बढ़िया लगता है जब अमृत बेले उठो तो खुशी होती है। आपका अगर सच्चा पुरुषार्थ होगा तो सबसे मुख्य चेकिंग हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे मुख्य चेकिंग अमृत बेले हो जाती है। आप जैसे ही नींद खुली तो आपको एकदम फ्रेश लगेगा। शरीर चाहे कैसा भी टूटता रहे फूटता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा को बिल्कुल खुशी रहेगी, वाह बाबा, ऐसा रहेगा। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ भाई, समझो अच्छे से इसको। तो बाबा कहते हैं अमल होता है तो फिर खुद को भी खुशी रहेगी, बाप को भी खुशी होती है, सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए, सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंट्रास्ट देखे, है ना भाई, कि भाई देखो ये हठ योगी और ये राजयोगी। राजयोग बिल्कुल सहज। हाँ, सारे रिश्ते नाते झूठे, जग ये बड़ा अशांत है, झूठी दुनिया में पड़ते हैं क्यों सारे ये लोग रे, तू भी राजयोगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे। ऐसे गीत बनाए थे भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में 28 मार्च 1968 की रात्रि क्लास भी है। देखो, हाँ, बाबा ने 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा, तो उसके पहले ही लगभग, है ना भाई, क्या वाणी चली, जरा गौर करना भाई। बाबा ने समझाया है, ऐसी प्रैक्टिस करो कि यहाँ सब कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि कहाँ लगी रहे? बाप की तरफ लगी रहे। भाई जानते हैं ना, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है? इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, ऐसा वैराग्य का गीत अपने आप बना था। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, है ना भाई? सोचो, और कोई भी यह समझते नहीं, वह तो समझते हैं यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। सोचो, 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ा, और ये क्लास बाबा ने कराई 28 मार्च 1968। माने संपूर्णता की ओर बढ़ रहे थे बाबा। पहले ही बाबा को पता लग गया था कि नई दुनिया में हम जा रहे हैं। अव्यक्त शरीर ले लिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी अवगुण है, कहना चाहिए। तुम जानते हो, यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अभी पूरे दैवी गुण आए नहीं हैं, है ना? जिस दिन पूरे 100% दैवी गुण आ जाएंगे, उस दिन फिर क्या होगा? शरीर छोड़ हम देवी देवता घराने में जन्म ले लेंगे। बहुत अच्छी रीति से समझना भाई। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानते हैं, है ना भाई? बाहर से बोलने से क्या, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसने कितने पाप कर्म किए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात छुपाई, उसे पता है। और जो बात छुपाई हुई रहती है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ, उसका योग प्रॉपर वे में लगेगा नहीं। वो एक एक बात को ना तो समझ पाएगा ना समझा पाएगा। जो छुपा के रखता है अपनी बातों को, अपनी गलतियों को जो छुपा के रखेगा, तो अपनी गति को तो सब जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, तो एक एक बात सत्य बता देनी है ना भाई? हाँ, कि भाई देखो भाई, मेरे से ये भूल हुई थी। कभी भी जीवन भर में कभी भी भूल कैसी भी हुई हो, अपने हम जिन्स को बता दो, बाबा कहता है। अपने साथी से छुपा के कोई भी बात मत रखो। जो भी भूल हुई है, बहुत अच्छी रीति। न समझ में आए तो दीदी दादियों से पूछो, बहुत अच्छी रीति कि भाई हाँ, बिल्कुल छुपा के कोई बात नहीं रखनी, नहीं तो वो खाता रहेगा अंदर, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई, है ना भाई? तो सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। तो देखो ये कितनी गहरी बात है, एक ही राज्य होता है ना। हाँ, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना भाई। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है। 1-1 से इन्हों की राजाई शुरू होती है। 1-1-1।
तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। तो तुम लकी हो ना भाई, समझते हो? बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। सोचो, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे कहते हैं ना भाई, तो यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम आत्मा भी वंडरफुल हो, है ना भाई? सोचो क्या से क्या है, हमें पता ही नहीं था। है जब बाबा से ज्ञान पाया तो पता लगा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। सोचो तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाबा को, है? हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ तो कराते रहते हैं ना भाई, है? यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, है? बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे, तुम जैसा पुरुषार्थ किए रहेंगे, हाँ, गफलत करके छुपाए रहेंगे तो किसी भी कीमत पर तुम वो रत्न बन नहीं सकते, ये तो बिल्कुल तय है। फिर औरों को रत्न बनते देख तुम्हें बहुत ग्लानि होगी। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप तो है केवल रास्ता बताने वाले, है ना भाई? जितना जो उस पर चलेंगे, हाँ, है? इनको तो सूक्ष्मतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है, बात तो बरोबर ठीक है, भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। बाकी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर तो बनाते हैं, लेकिन समझते थोड़ी हैं। शंकर कौन, विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन, मालूम थोड़ी है कुछ भी। कोई हिस्ट्री जाग्राफी का पता नहीं है। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना भाई, पदम, पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही हैं। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं, 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। अभी इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे। वो थोड़ा ज्ञान जो संगम युग में लेते हैं उसी के कारण घूम के फिर पूरे चक्र जब घूमता है तो उनको वो पद और वो धन दौलत मिल जाता है। ये बड़ी गूढ़ी बात है, इस चक्र को कोई समझेगा। हाँ, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना भाई। जो यहाँ के अरबपति करोड़पति हैं वो बाबा को समझ के पूरा स्वाहा कर दिए, ऐसा तो नहीं है ना भाई। थोड़ा करते हैं तो थोड़े के वजह में उनको फिर घूम के संगम युग में उतना सारा मिल जाता है। बड़ी गहरी बात है भाई बाबा की। हाँ, सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सारा स्वाहा कर दिया, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है, उनके पास है ही उत्तर तो पूरा लगा देते हैं वो। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो, ईश्वरी सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो। ऐसा नहीं सेंटर ही खोल दिए बस कोई आए चाहे ना आए, ऐसा भी नहीं है। मेहनत भी करो और फिर दैवी गुण भी धारण करो। ऐसा नहीं कि प्रदर्शनी तो खूब समझाए पड़े हैं लेकिन अपने अंदर जरा भी दैवी गुण नहीं है। हाँ, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं, अंदर कुछ और सोच रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, ये दैवी गुण नहीं कहलाएगा। हैं, सोचो, बाबा कहते हैं कि भाई बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है,
भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना भाई, हैं पहले पहले आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया, पूरा ज्ञान चौपट हो गया। हाँ, बिल्कुल बेसमझ बन पड़े, बाबा कहते हैं। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। मुरली में बाबा सब समझा रहे हैं देखो, लेकिन समझने वाला चाहिए वैसा। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप यह सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना भाव। देखो, सब समझाने के बाद एक मंत्र कौन सा? मन मना भाव। बड़ी गहरी बात है। सब आपने खूब अच्छी मुरली सुनाई, बहुत अच्छे से सुना, लेकिन ये मन मना भाव की बात मुख्य है। हर बार अपने मन की जांच करो, ऐसे नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, नहीं भाई, ऐसे ऊपर ही ऊपर उड़ गए नहीं। मन मना भाव, बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते, उससे फायदा क्या है? सोचो, इससे कोई आयु थोड़ी बड़े हो जाती है, मन मना भाव से आयु बड़ी होगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। बाबा ने रात्रि क्लास कराई थी उस समय। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना है, अपना टेम्पर है, मीठा मिजाज, स्वीट टेम्पर है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन, स्वयं को गुलगुल फूल बनाना है। बिल्कुल, हाँ, वो गीत है ना भाई, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, ऐसा है ना भाई गीत। हाँ, अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है ना भाई। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। हमने क्या किया है, घर के हर दरवाजे पर लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दिया है। हाँ, फ्रिज में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र। भाई फ्रिज खोलेंगे, हाँ, तो याद आएगा बार 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 बार, है ना, देखते रहेंगे। जैसा देखते हैं चित्र वैसा बनता है चरित्र, है ना भाई। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी युक्ति बताई है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। अच्छा भाई, वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भाव। भाई मधुबन जो है महान तीर्थ है, इससे बड़ा तीर्थ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ही भगवान पूरे अपने तीर में आते हैं, अपने नज़दीक आते हैं, है ना भाई। हाँ, भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। हाँ, तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। और अभी तो भाई हम मधुबन भूमि पर बैठकर ही मुरली सुना रहे हैं बाबा की। कितनी खुशी, आज तो कई दिनों से हम मधुबन में बैठे हैं भाई। हाँ, बिल्कुल साकार में आए बैठे हैं, मौज ही मौज है। मधुबन जैसा पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा भाई, स्लोगन,
रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। केवल नॉलेजफुल नहीं, अनुभव भी होना चाहिए। वो गीत है ना भाई, मैं तो रमता योगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम, है ना भाई। मैं रमता योगी राम गीत बना है, देखो, मेरा दुनिया से क्या काम। कौन सी दुनिया से? वो विषय विकारी वाली दुनिया से कोई काम नहीं। मेरा काम तो निर्विकारी निरअहंकारी दुनिया से है, दैवी युग से है ना भाई। आसुरी युग से मेरा कोई काम नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति।